नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए शेमसी पुस्तक का तृतीय पाठ और तीसरा पाठ शिशु लालनम शिशु लालन। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नामनो। कुंदमाला इस नाम के दिंग नाग विरचितस्य दिंग नाग के द्वारा विरचित संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथस्य संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के पंचम अंकात पांचवें अंक से संपादनम कृत्वा संपादन करके संकलितो अस्ति संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इस नाम के दिंग नाग द्वारा विरचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ के पांचवें अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। अत्र यहाँ नाटकांशे नाटक के अंश में नाटक के अंश में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर आरोहयितुम इच्छति बैठाना चाहते हैं, किंतु उभौ अपि सविनयम तम निवारित, परंतु उभौ अपि दोनों ही सविनयम विनम्रता पूर्वक तम उसको निवार्यतः मना करते हैं। सिंहासन रूढ़ राम सिंहासन पर बैठे हुए राम उभयो दोनों के रूप लावण्यम दृष्टवा रूप लावण्य को देखकर मुग्ध सन मुग्ध होते हुए स्वक्रोडे गृह्णाति अपनी गोद में बैठाते हैं। पाठेऽस्मिन् इस पाठ में शिशु वात्सल्य का मनोहारी वर्णनम विद्यते मनोहारी वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं इस नाट्यांश को। सिंहासनस्थ रामो राम सिंहासन पर स्थित हैं। ततः प्रविष्टः तब प्रवेश करते हैं विदूष के उपदिश्यमान मार्गो विदूषक द्वारा दिखाए गए रास्ते को देखते हुए तपस्वी कुश और लव तब प्रवेश करते हैं। विदूषक विदूषक इतः इतः आर्यौ इधर से हे आर्यौ कुशलवौ कुश और लव रामम उपसृत्य प्रणम्य च राम के पास जाकर और प्रणाम करके अपि कुशलम महाराजस्य अपि क्या कुशलम कुशल है महाराजस्य महाराज की क्या महाराज कुशल हैं। राम राम युष्मद दर्शनात् कुशलम इव युष्मद आपके दर्शनात् दर्शन से कुशलम इव कुशल ही हूँ आपके दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव क्या हम सब यहाँ आप दोनों के कुशलता के प्रश्न के पात्र ही हैं। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य न नहीं पुनः फिर ना फिर अतिथि जन समुचितस्य अतिथि जन के उचित प्रकार से कंठाश्लेषस्य कंठ लगाने के गले लगाने के ना कि फिर अतिथि के उचित प्रकार से गले लगने के। परिष्वज्य गले लगाकर अहो अरे हृदयग्राही स्पर्श आपका स्पर्श हृदयग्राही है। आसनार्धम उपवेश्यति आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ दोनों राजासनम खलु एतत् खलु निश्चय ही एतत् यह राजासनम राजा का आसन है निश्चय ही यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम अध्यासितुम बैठने के लिए न नहीं युक्तम उचित है बैठने के लिए उचित नहीं है। रामः राम सव्यवधानम व्यवधान सहित न चारित्र लोपाए व्यवधान के साथ चरित्र लोप नहीं होता, अर्थात यदि इस पे व्यवधान के साथ बैठे तो इस सिंहासन का कोई भी चरित्र लोप नहीं होता। तस्माद इसलिए अंक व्यवहितम व्यवधान के सहित अध्यासताम बैठ जाइए सिंहासनम सिंहासन पर अंक गोद में इसलिए व्यवधान के साथ सिंहासन पर गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेशति गोद में बैठाते हैं। उभौ दोनों अनिच्छाम नाट्यत अनिच्छा का नाटक करते हुए राजन हे राजन अलम अति दाक्षिण्येन अत्यधिक चतुराई ना करें। रामः राम अलम अति शालीनतया अत्यधिक शालीनता ना दिखाएं। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव गुण महताम गुणवान लोगों के लिए वय अनुरोधात कम आयु के कारण शिशुजनों
शिशुजन छोटे बच्चे लालनीयम एव भवती लाड के योग्य ही होते हैं। महान लोगों के लिए आयु के कम होने के कारण शिशुजन लाड के ही योग्य होते हैं। व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। बाल भावात बाल भाव के कारण हिमकरो अपि हिमकर चंद्रमा अपि भी बाल भाव के कारण चंद्रमा भी पशुपति मस्तक शिव के मस्तक पर केतक छदत्वम केतकी के फूल की तरह व्रजति विराजता है। रामः राम एष भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एष यह भवतो आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुए कौतूहलेन कौतूहल से पृच्छामि मैं पूछता हूँ। यह आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुए कौतूहल से मैं पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामयो सूर्य चंद्रियो को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के दो पितामहों दो दादाओं सूर्य और चंद्रमा में से आपके वंश का कर्ता कौन है। लव लव कहते हैं भगवान सहस्त्र दीधीति भगवान सूर्य। राम कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न होने वाले संवृतौ हो गए हैं। विदूषकः विदूषक किम द्वौ अपि एकम एव प्रतिवचनम। किम क्या द्वौ दोनों का अपि भी एकम एक एव ही क्या दोनों का भी एक ही प्रतिवचनम उत्तर है। क्या दोनों का भी एक ही उत्तर है। लव लव कहते हैं भ्रातरौ आवाम सोदरयौ। आवाम भ्रातरौ हम दोनों भाई हैं। सोदरयौ सगे हम दोनों सगे भाई हैं। रामः राम समरूपः शरीर सन्निवेशः समरूप एक समान रूप है। शरीर सन्निवेशः और शरीर की रचना भी एक समान है। वयस्तु न किंचित अंतरम वयस्तु आयु में भी तो न नहीं किंचित कुछ अंतरम अंतर वायु में भी कुछ भी अंतर नहीं है। लव लव आवाम यमलौ हम दोनों जुड़वा हैं। रामः राम संप्रति युज्यते अब समझ गया हूँ। किम नामधेयम नाम क्या है। लवः लव आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि। आर्य की वंदना में लव ऐसा अपने आप को बताता हूँ। कुशम निर्दिश्य कुश को निर्देश देकर आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम आर्य भी गुरु के चरणों की वंदना में फिर कुश कहते हैं अहम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि मैं भी कुछ ऐसा अपने आप को बताता हूँ। रामः राम अहो उदात्त रम्य समुदचारः अहो अरे उदात्त रम्य अत्यधिक रमणीय समोदचारः उत्तम आचरण है। किम नामधेयो भवतोः गुरु भवतोः आप दोनों के गुरु गुरु का किम क्या नामधेयो नाम है। आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। लव ननु भगवान वाल्मीकि निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। रामः राम केन संबंधेन किस संबंध से। लवः लव उपनयनोपदेशेन उपनयन उपदेश से उपनयन संस्कार से। रामः राम अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अहम मैं अत्र यहाँ भवतोः आप दोनों के जनकम पिता को नाम तो नाम से वेदितुम जानने की इच्छा करता हूँ। यहाँ मैं आपके पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। लव न ही जानामि अस्य नामधेयम न नहीं ही निश्चय ही नहीं जानामि जानता हूँ। अस्य नामधेयो इनका नाम निश्चय ही नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में कश्चित कोई भी तस्य नाम उनका नाम व्यवहरति व्यवहार करता। इस तपोवन में उनके नाम का कोई भी व्यवहार नहीं करता। रामः राम अहो महात्म्यम अरे महानता। कुशः कुश जानामि अहम तस्य नामधेयम तस्य उनका नामधेयम नाम अहम मैं जानामि जानता हूँ मैं उनका नाम जानता हूँ।
रामः राम कथ्यताम कहिए। कुश निरनुक्रोशो नाम निर्दयी नाम अर्थात उनका नाम निर्दयी है। रामः राम वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम निश्चय ही अपूर्व नाम है। विदूषक विचिन्त्य विचार करके एवं तावत पृच्छामि इस प्रकार तो इस प्रकार पूछता हूँ। निरुन्क्रोश अर्थात निर्दयी इति ऐसा कह कौन एवं इस प्रकार भणति बोलता है। निर्दयी ऐसा कौन इस प्रकार बोलता है। कुश कहता है अम्बा माता। विदूषक किम क्या कुपिता गुस्सा होकर एवं इस प्रकार भणति बोलती है। क्या गुस्सा होकर इस प्रकार बोलती है। उत प्रकृतिस्था अथवा प्राकृतिक रूप से। कुश कुश यदि आवियो बाल भाव जनितम किंचिद अविनियम पश्यति। यदि जब आवियो हम दोनों के बाल भाव जनितम बाल भाव के कारण उत्पन्न किंचित अविनियम किसी उदंडता को पश्यति देखती है तथा तब एवं इस प्रकार अधिक्षिप्ति डांटती है। जब हम दोनों की बाल भाव के कारण उत्पन्न किसी उदंडता को देखती है तब इस प्रकार डांटती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ निर्दयी के पुत्रो माँ चापलम इति चंचलता मत करो इति ऐसा। विदूषक एतयो यदि पितु निरनुक्रोश इति नामधेयम। यदि एतयो इन दोनों के पितु पिता यदि इन दोनों के पिता निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी हैं इति ऐसा नामधेयम नाम। यदि इन दोनों के पिता का निर्दयी ऐसा नाम है तो एतियो जननी इन दोनों की माता तेन अवमानिता उसके द्वारा उसके किसके निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी के द्वारा अवमानिता अपमानित निर्वासिता निष्कासित एतेन वचनेन इस वचन के कारण दारकौ पुत्रों को निर्भर्त्स्यति डांटती है। यदि इन दोनों के पिता का निर्दयी ऐसा नाम है तो इन दोनों की माता उसके द्वारा अपमानित और निर्वासित है। इसी वचन से एतेन वचनेन इसी कारण इस वचन से दारकौ निर्भर्त्स्यति दोनों बच्चों को डांटती है। राम राम स्वगतम अपने आप में धिंग माम एवं भूतम एवं इस प्रकार भूतम होने पर माम मुझको धिक्कार है इस प्रकार होने पर मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्वापत्यम अपने पुत्रों को अपनी संतान को एवं इस प्रकार मन्युर्गर्भई कठोर अक्षरई वचनों से निर्भर्त्स्यति डांटती है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण संतान को इस प्रकार कठोर वचनों से डांटती है। सवाष्पम अवलोक्यति नम आँखों से देखते हैं। राम राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च अयम यह प्रवासो प्रवास यह प्रवास यानी कि सीता का वन में रहना अति दीर्घ बहुत लंबा दारुणश्च च और दारुण कठोर और कठोर है। यह प्रवास अत्यधिक दीर्घ और कठोर है। विदूषकम अवलोक्य विदूषक को देखकर जानंतिकम ओढ़ से गुप्त रूप से या छिपकर कौतूहलेन आविष्टो मातरम अन्यो नाम तो वेदितुम इच्छामि कौतूहलेन आविष्टो जिज्ञासा के कारण मातरम अन्यो नाम तो अन्यो इन दोनों की मातरम माता को नामतः नाम से वेदितुम जानने की इच्छा करता हूँ। कौतूहल के कारण इन दोनों की माता को नाम से जानना चाहता हूँ। न युक्तम च और न नहीं युक्तम उचित है और उचित नहीं है। स्त्रीगतम अनुयुक्तम स्त्री के विषय में जानना विशेषतः तपोवने विशेष रूप से तपोवन में स्त्री के विषय में जानना उचित नहीं है। तत् को अत्र अभ्युपाय तत् तो कह अत्र अभ्युपाय कह क्या अत्र यहाँ अभ्युपाय उपाय है।
तो यहाँ क्या उपाय हैं? विदूषकः विदूषक जानन्तिकम छिपकर, अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप से, किम नामधेया युवियो जननी, युवियो तुम दोनों की जननी माता का किम क्या नामधेया नाम है, तुम दोनों की माता का क्या नाम है? लव तस्य द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। विदूषकः विदूषक कथम इव इस प्रकार, कथम कैसे, ऐसा कैसे? लव तपोवनवासिनो तपोवनवासी, देवी इति देवी ऐसा, नामना आह्वयंती नाम से पुकारते हैं, तपोवनवासी देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू रीति, और भगवान वाल्मीकि वधु इस नाम से पुकारते हैं। राम राम अपि च एतस्तावत् वयस्य, वयस्य हे मित्र, अपि च और अपि भी, इतस्तावत इसके अतिरिक्त, हे मित्र इसके अतिरिक्त और भी कोई नाम है? मुहूर्त मात्रम क्षण भर इंतजार करके, विदूषक विदूषक उपसृत्य पास जाकर, भगवान राम के आज्ञाप्यतु भवान आप आज्ञा दीजिए। राम राम अपि कुमारयो अनियो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांत, अपि क्या कुमारयो अनियो, अनियो इन दोनों कुमारों का, अस्माकं च और अस्माकं हमारा, इन दोनों कुमारों का और हमारा, सर्वथा हर प्रकार से, समरूप कुटुंब वृतांत परिवार का वृतांत, समरूप एक जैसा है। क्या इन दोनों कुमारों और हमारा कुटुंब वृतांत हर प्रकार से एक जैसा है? नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है। इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया है। रामायण गायनस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण के गाने का कार्य किस लिए नहीं किया जा रहा है? उभौ दोनों, राजन हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय यानी गुरु के दूत अस्मान हमें, त्वरयति शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। हे राजन, गुरु के दूत हमें शीघ्रता के लिए कह रहे हैं। रामः राम मया अपि सम्मानीय एवं मुनि नियोग, मया अपि मेरे द्वारा भी, सम्माननीय है, एव ही मुनि का नियोग आदेश, मुनि का आदेश मेरे लिए भी सम्माननीय ही है। तथापि क्योंकि भवन्तु गायन्तु कविरपि पुराणो व्रत निधिर, भवन्तु गायन्तु आप दोनों गा रहे हैं, कबीर अपि पुराणों व्रत निधि, पुराणों के तपोनिधि, कबीर अपि इसके कवि हैं, अर्थात भगवान वाल्मीकि इसके कवि हैं। आप दोनों इसका गायन कर रहे हैं और पुराणों के तपोनिधि कवि यानी वाल्मीकि इसके कवि हैं। प्रथमम अवतीर्णो वसुमतीम, वसुमतीम धरती पर, गिराम वाणी का, अयम यह, संदर्भो संदर्भ में, प्रथम अवतीर्णो पहला अवतार है, अर्थात पहले बार रामायण का गान हो रहा है। कथा च इयम शलाघ्य शर्षिणु नाभस्य नियतम, नियतम निश्चित ही, सरसी रूह नाभस्य कमल नाभ की, अर्थात विष्णु की, इयम कथा यह कथा श्लाघ्य प्रशंसा के योग्य है, निश्चित ही विष्णु की यह कथा प्रशंसा के योग्य है। स अयम परिग्रह यह संयोग, श्रोतारः श्रोताओं को, पुनाति पवित्र करता है, रमयति च और आनंदित करता है। व्यस्य हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वत्यवतारः, अयम यह मानवानाम मनुष्यों का, सरस्वती अवतार सरस्वती का अवतार, अपूर्वो अपूर्व है, अर्थात यह रामायण का अवतार अपूर्व है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तद तो अहम मैं, सुहृद सज्जन जन साधारणम जन साधारण के साथ, सज्जनों जन साधारण के साथ, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ, तो मैं सज्जन और जन साधारण के साथ इसे सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदः, हे सभासदों बैठ जाइए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम स्वमित्री, स्वमित्री लक्ष्मण को, अस्मद अंतिकम मेरे पास, प्रेष्यताम भेज दीजिए। अहम अपि एतियो चिरासन परिखेदम,
अहम मैं अपि भी एत्यो इन दोनों के चिरासन परिखेदम देर तक बैठे रहने के कारण परिखेदम थकान को विहरणम कृत्वा विहार करके अपनयामी विहार करके दूर करता हूँ। मैं भी इन दोनों के देर तक बैठने के कारण हुई थकान को विहार करके दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे। इति ऐसा करके निष्क्रांता सर्वे सभी निकल जाते हैं।